एटीयू LOE एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरें। LOE यानी कि लेफ्ट ओवर एग्जामिनेशन फॉर्म। क्या 5,000 फीस सभी छात्रों को पे करना है, और क्या 5,000 फीस पे करने के बाद क्या बैक पेपर के पेपर्स की भी फीस पे करनी है या नहीं। केवल 5,000 लगेंगे, उससे ज़्यादा भी फीस पेमेंट करना है। फ़ीस पेमेंट कैसे करना है, बैक के सब्जेक्ट को, बैक के विषय को कैसे ऐड करना है, कहाँ से एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट होगा, कैसे फिलअप करना है, कहाँ से पेमेंट होगा, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आपको ले चलता हूँ एकेटिव ERP पे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो कर दो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करो ताकि इस तरह की अपडेट आप तक मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं एकेटिव के एग्जामिनेशन पोर्टल यानी कि एकेटिव के ERP पोर्टल पे आ चुका हूँ। हमें जाना है एकेटिव एग्जाम फॉर्म डैशबोर्ड पे। तो यहाँ से एग्जाम फॉर्म डैशबोर्ड पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूँ। पहले आपको इस पर प्रेस कर देना। इस पर प्रेस करने के बाद फिर कुछ तरीके से आपके सामने प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको नीचे आना है। पहले आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी फिल्ड इवन सेमेस्टर 2021 फॉर्म बिफोर यू आर नॉट अलाउड, यानी अगर आप एक बार फिल कर चुके तो आपको दोबारा अलाउ नहीं है। आप चाहे तो इसकी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें सारी डिटेल्स में सब कुछ बताया, कौन से छात्रों को भरना है, कौन से छात्रों को नहीं भरना है। अब बात आती है एग्जामिनेशन फॉर्म। तो देखिए एक स्टूडेंट है, मैं उनका फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। उन्होंने उनका मैं सारी डिटेल्स आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको 5,000 रुपये फीस या फाइन के हैं, तो आपको ये पेमेंट करना है। बाकी मैं चलता हूँ अंदर, फिर मैं आपको बताऊँगा किन छात्रों को पेमेंट करना है, किन छात्रों को नहीं करना है। 5,000 फीस लगेगी या उससे ज़्यादा लगेगी, क्या बैक पेपर वाली फीस भी और भी लगेगी, या फिर इसमें सारी इंक्लूड है। तो देखिए मैंने जैसे भी गो पे प्रेस किया तो यहाँ से एक पॉपअप आपके सामने शो हो गया आएगा। तो आप चाहे इसको पढ़ लो, आर यू श्योर यू पे फाइन, यानी आपको जो पेमेंट है ये दोबारा रिफंड नहीं होगा। अगर आपको एक ही बार आपको फॉर्म फिलअप करना है, दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। तो अगर आपने फॉर्म फिलअप किया तो आपको दोबारा नहीं भरना है। ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ से सारी डिटेल्स यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एक पॉपअप शो हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है, यू हैव फिल्ड from earlier you cannot modify that, you can only add new COP, यानी कहने कि आपने अभी जल्दी जो फॉर्म फिलअप किया है, और कैन नॉट यानी जल्दी का मतलब इवन सेमेस्टर में। इसका मतलब क्या है, इवन सेमेस्टर में आपने एक बार फॉर्म फिलअप कर दिया, यू कैन नॉट मॉडिफाई, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और यू कैन ओनली ऐड न्यू COP, यानी आप केवल कैरी ओवर पेपर्स को ही ऐड कर सकते हैं। तो इनका कैरी ओवर पेपर्स है, आपका इस तरीके से अगर आपका रेगुलर हो या फिर कैरी ओवर हो, यानी कोई भी आपका पेपर हो, आप उसको ऐड कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि आपने अभी तक इवन सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप नहीं किया। तो ये छात्र हैं जो इन्होंने इवन सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम वो दे दिए थे रेगुलर वाला, लेकिन बैक वाला एग्ज़ाम से नहीं दे पाए थे। इनका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है। चलिए मैं आगे चलता हूँ, आपको क्लिक इसमें इसको पॉपअप को हटाते हैं। सारी शो होगी, फार्मा कौन सा कोर्स है और कौन सा आपका सेमेस्टर है, सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, अब हमको नीचे आना है। अगर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट में बैक है ना, तो यहाँ से इलेक्टिव सब्जेक्ट जो ऑप्शन शो हो रहा है, ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ से एक ऐड सब्जेक्ट क्लिक होता है। देखिए ये सब्जेक्ट तो वही है इलेक्टिव सब्जेक्ट वो होता है जैसे आपका डिप्लोमा वगैरह, डिप्लोमा वो जो BSc करके जो स्टूडेंट आए हैं उनके लिए फॉर्म फिलअप करना होता है। उनको 1-2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है, तो उन्हीं के लिए, बाकी ये रेगुलर के लिए नहीं है। तो देखिए इसको छोड़ते हैं, हमें क्या करना है, कैरियर सब्जेक्ट को ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखा प्लीज़ फिल दो सब्जेक्ट विच यू हैव नॉट क्लियर्ड, यानी जो आपने क्लियर नहीं किया। तो वहाँ से आपको सेमेस्टर चूज़ करना है। देखिए आपका जो भी सेमेस्टर में बैक हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 7, 8 जो भी हो, सेमेस्टर चूज़ कर लीजिए। सेमेस्टर चूज़ करने के बाद जैसे हमने यहाँ सेमेस्टर चूज़ किया, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, तो इनका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है। तो यहाँ से आपको फर्स्ट चूज़ कर लेना। उसके बाद फर्स्ट चूज़ करने के बाद यहाँ से आपको ऐड सब्जेक्ट में, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट आपके सामने आ जाएंगे। तो ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करके थोड़ा वेट करना है। अब कई सारे छात्र हमें कमेंट कर रहे हैं, सर हमारे सब्जेक्ट ऐड वाले में ऐड अभी नहीं हो रहा है। तो देखो ये ऐड इसलिए नहीं हो रहा है, हाँ ऐड इसलिए क्योंकि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये जो नीचे दिख रहा है ना सबमिट एग्जाम फॉर्म, यहाँ पे बहुत ध्यान से आना है, क्योंकि अगर आप यहाँ सबमिट कर दोगे तो दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबमिट एग्जाम फॉर्म पे आपको अभी नहीं क्लिक करना है, आप 1 दिन 2 दिन पहले सबमिट करना, क्योंकि उसके बाद दोबारा चांस नहीं मिलेगा। एक वैसे भी आपको फाइन आपने 5,000 दिए हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे सब्जेक्ट ऐड करना है मैं इलेक्टिव वाला बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे कैरी हुआ है, यहाँ से जो दिख रहा है ना कैरी हुआ सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको सेमेस्टर चूज़ करना है। जैसे यहाँ पे आपका जो सेमेस्टर चूज़ किया, तो यहाँ क्या आपको एजुकेशन में कोई डाउट है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, कोई बोर्ड JEE नीट जो आपको समझ में नहीं आता, तो फिर उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप्स। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए बेस्ट और सुनहरा अवसर है फिलो ऐप के, जो 3 स्टेप में आपको प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जाना है और फिर आपको
प्ले स्टोर में जाकर सर्च करिए और डाउनलोड करिए फिलो ऐप। उसके बाद उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना साइन अप करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ से कंटिन्यू पे आपको प्रेस करना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल में या फिर गैलरी से कोई आपको एक पिक्चर यानी कि फ़ोटो लेना क्वेश्चन का, या फिर आपको डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं और भी आपको उसका आंसर 60 सेकंड के अंदर आपको एक्सपर्ट आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो तो 10% डिस्काउंट पाने के लिए हमारा रेफरल कोड ITR001 यूज़ करिए और 10% डिस्काउंट पाइए ITR001 से आपको सब्जेक्ट आपके सामने शो हो जाएगा। लेकिन कई सारे छात्र कह रहे हैं कि सर हमारा सब्जेक्ट अभी ऐड नहीं हो रहा, सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा। तो यार देखो, इसमें अभी कल का फॉर्म आया है तो अभी थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि अभी हो सकता है EQT अपडेट कर रहा हो। तो आपको 1 से 2 दिन, यानी अभी आज तो 26 है ना, 30 तक का समय है। तो आज 26 वेट कर लो, हो सकता है शाम को या फिर आप 10-11 बजे करना, अभी रात में तो हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप मुझे बताना, मैं उस पर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा और उसका सॉल्यूशन भी लेके आऊँगा। तो अभी आपको वेट करना है। ऐड सब्जेक्ट पे यहाँ पे जब आपका यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट शो होंगे जो भी आपके बैक है, तो उसको ऐड कर लेना है, चूज़ कर लेना है, 1 2 3 चूज़ करना है। फिर यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करके ऐड कर देना। ऐड करने के बाद यही सब कुछ एक बार चेक कर लेना। सब कुछ चेक करने के बाद ही सबमिट करना है। और सबमिट अगर आप नहीं करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सबमिट ज़रूर करना है, बट सब कुछ चेक कर लेना है, गलत ना हो पाए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना पूरा डिटेल्स भर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। कैसे फीस पेमेंट करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने वहाँ से, और हाँ, मैंने अब देखो, पहले मैं फीस का देखो, फीस पेमेंट करने का 3 ऑप्शन है। नेट बैंकिंग सबसे आसान है, तो आपको फीस पेमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हाँ, एक तो आपका इंटरनेट बैंकिंग है, नेफ्ट है, और बैंक पेमेंट है, बट सबसे आसान इंटरनेट बैंकिंग है, ठीक है। तो मैंने उसे सब कुछ समझाया पेमेंट करके, तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आके देख लो, पेमेंट कर दो, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है मुझे पूछ सकते हो। अब बात कर लेते हैं यार, क्या क्या कौन कौन से स्टूडेंट के लिए ये फॉर्म है, यानी कौन कौन से स्टूडेंट का यहाँ पे लगेगा एक 5,000 रुपये कौन। अब देखो, यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी कितनी बैग है। आपकी एक बैग है तो आपका कितना लगेगा, 5,000 रुपये फाइन लगेगा, प्लस एक बैग का 1,000 रुपये लगेगा। तो कितना हो गया, 6,000 हो गए, यानी आपका टोटल 6,000। इस तरीके से अगर आपका 2 बैग है तो 5,000 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस बैग वाला फीस भी लगेगा। लेकिन अभी आप पेमेंट मत करो, ठीक है, पेमेंट कल करना। मैं अभी इस पर एक वीडियो और इसमें रिसर्च करूँगा, कन्फर्म कर लूँ, क्योंकि अभी तो नोटिस नहीं आया है। लेकिन जहाँ तक है यही है। बाकी कोई डाउट होता है मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।